हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र बुक का। और ये है रसायन शास्त्र विषय में जो है दोस्तों हम लोग टॉपिक है ये धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक का ये भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो दोस्तों बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 तथा बीपीएससी 71st एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। दोस्तों यानी इसमें पूछा जा रहा है कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है वो कौन है इसमें। ठीक है, स्टील है या कच्चा लोहा है या ढलवा लोहा है या पिटवा लोहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों ये ई नंबर, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी इसका जो है कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो है से इसका आंसर है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें कि लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ठीक है, यानी लोहा का विशुद्धतम यानी सबसे शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? पिटवा लोहा है। ठीक है, लोहा यानी कि आयरन आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। ठीक है, कच्चे लोहे की तुलना में यह बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। ठीक है, कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं। लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो होता है दोस्तों कौन कौन है इसमें? 2 है। ठीक है, यानी एक हो गया आपका कच्चा लोहा और एक हो गया ये पिटवा लोहा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है दोस्तों कि पिटवा लोहा में जो है कार्बन का बहुत ही कम मात्रा होता है। ठीक है, लेकिन कच्चा लोहा, ठीक है, लेकिन कच्चा लोहा में जो है दोस्तों इसमें जो है कुछ कार्बन का मात्रा जो है होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है, ये सब तत्व भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है, यानी इसमें से जो है किसका गलनांक सबसे उच्च है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरॉन, यानी बोरॉन का गलनांक सबसे अधिक है। ठीक है, इसमें कौन कौन, यानी कि लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इतना के बीच में बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी गलनांक क्या होता है? तो गलनांक जो है ठोस पदार्थ का जो है जिस तापमान पर वह पिघल जाता है, ठीक है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उसी तापमान को हम लोग उसका गलनांक बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बोरॉन का गलनांक 2350 केल्विन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का गलनांक 933.473 केल्विन होता है। सिलिकॉन का गलनांक 1687 केल्विन होता है और लोहा का
गलनांक 1811 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि बोरॉन का गलनांक 2350 केल्विन, एल्यूमिनियम का गलनांक 933.473 केल्विन, सिलिकॉन का गलनांक 1687 केल्विन और लोहा का गलनांक 1811 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें बोरॉन का गलनांक सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका ये है Al2O3। ठीक है, Al2O3 यही है नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों, नीलम यानी कि रूबी एक रत्न श्रेणी का खनिज है। ठीक है, नीलम क्या है, तो नीलम जो है दोस्तों एक तरह का ये रत्न होता है। ठीक है, तो रत्न श्रेणी का एक खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है यानी ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये BPSC 66 जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में प्री, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। कौन गैसें हैं, तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसीटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कि गैस वेल्डिंग क्या होता है, तो एक प्रक्रिया है जिसमें एसीटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। यानी दोस्तों एसीटिलीन गैस को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो क्या बनता है, ऑक्सी एसीटिलीन बनता है। ठीक है, और यह जो है लोहे को क्या करता है, लोहे को पिघला देता है और उसके बाद लोहा जुट जाता है वहाँ पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, क्या चीज़ का, तो देखिए जस्ते का परत होता है दोस्तों। इसका देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पसीना मुख्य रूप से पानी से बनता है, लेकिन इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहता है। ठीक है, पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पसीना में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, तो सोडियम, ठीक है, उसके बाद में ये पोटेशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक और फिर आयरन। ठीक है, ये तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसीलिए अभिष्ट उत्तर विकल्प ई होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, देखिए है ना, यानी इसमें जो है सो आपका क्या है,
लोहा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इतना पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प 1 से ज़्यादा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो इसका आंसर भी दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अलौह का मतलब क्या हुआ कि जिसमें लोहा नहीं है। ठीक है, देखिए तो अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है। ठीक है, नहीं होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। ठीक है, यानी कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता ये सब में जो है क्या होता है, लोहा नहीं होता है। ठीक है, इस खनिज में वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। यानी वह सभी खनिज जिसमें लोहा का मात्रा होता है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, तो ये सब धात्विक खनिज है क्योंकि इसमें लोहे का मात्रा होता है। ठीक है, तो ऊपर अलौह के बारे में पूछा गया था, तो जिसमें ये कोबाल्ट अलौह ही है, उसके बाद में टीन अलौह ही है। ठीक है, तो टीन जो है सो अलौह ही है, यानी 1 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसका आंसर ये ई हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग टॉपिक का जो है ये पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, इसका अगले भाग जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।